रवि जी। रवि जी हमारे आपके बीच में आ रहे हैं, ग्रेट, वो जो है सुपर स्टार साथी। और पूरा विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, और जो भी आप क्वेश्चन होगा डेमो के बाद, डेमो सेशन के बाद आप लोग जो है उसका आंसर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर रवि जी को, और आप अनुरोध करें और आए, और पूरा विस्तार से आज जो है सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने रखें, और इसका पूरा विस्तार से बताएं इस पानी के विषय में, मिस्टर रवि जी। Thank you, sir. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 3DP के इस लाइव वेबिनार में। और थैंक यू 3DP सिस्टम का, जिसने मुझे दोबारा मौका दिया आज 3DP के इस मंच पे। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पानी पे। जैसा कि आमतौर पे हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे इस बॉडी के अंदर 70% पानी है, और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पानी ही पी रहे हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग पानी ही पी रहे हैं। और हमारे एक सेज है कि जल ही जीवन है। लेकिन किस जल के अंदर जीवन है, किस जल के अंदर जीवन नहीं है, हमें ये नहीं पता। पूरी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ का पानी बहुत ही पवित्र है, बहुत ही मेराइकल है। जैसे एक जगह जर्मनी में नार्टेंज्यू की एक गुफा है, जहाँ का पानी बहुत ही मेराइकल है, बहुत ही चमत्कारिक है। और फ्रांस में लॉर्ड्स है, जहाँ का पानी बहुत ही मेराइकल है, चमत्कारिक है। इंडिया में गंगोत्री जी का पानी है। मक्का में आवे जमजम का पानी है। ऐसे कई मेराइकल, कई प्राकृतिक स्रोत है जहाँ का पानी बहुत ही चमत्कारिक है। तो आमतौर पे ये देखा गया कि उस पानी को पीने से बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज ठीक हुई। तो 1950 की दशक में जापान और रसिया के डॉक्टरों ने मिलकर उस पानी पे रिसर्च किया कि ऐसा उस पानी के अंदर क्या है कि जिसे लोग पीकर जो है अपनी क्रॉनिक डिसीज को ठीक कर पा रहे हैं। उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। एवरेज आयु, आमतौर पे जो साधारण पानी हम लोग पी रहे हैं, ये पानी सिर्फ प्यास को बुझाता है, ना कि हमारे जो है अंदर की जो है इम्यूनिटी को, ना कि अंदर के हमारे बीमारियों को दूर करता है। ऐसा इस पानी में कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने 1950 के दशक में जब जापान के और रसिया के डॉक्टरों ने उस पानी पे रिसर्च किया, तो आमतौर पर उन्होंने ये पाया कि इस पानी में तीन ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के पानी में, आरओ के पानी में, और जो हम लोग तमाम पानी पी रहे हैं उन पानियों में नहीं पाया गया। पहली प्रॉपर्टी क्या पाई गई कि पानी एंटीऑक्सीडेंट था। दूसरी प्रॉपर्टी ये पाई गई कि पानी अल्कलाइन था। और तीसरी प्रॉपर्टी ये पाई गई कि पानी माइक्रोक्लिस्टर था। तब जापान के और रसिया के डॉक्टरों ने उस पानी पे रिसर्च किया, तो ये पाया कि ये तीन से चार ऐसी प्रॉपर्टीज उसमें है जो आम तौर पर, अगर इस प्रॉपर्टीज का पानी हमारे इस बॉडी में जाता है, अगर वो पानी हमें मिलता है, तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। तमाम हमारी जो जीवन शैली होती है उसको बहुत ही इजी बना देता है। तमाम जो है बीमारियों से हम लोगों को दूर ले जाने में वो सहायक है। क्योंकि क्योंकि आज हम लोग जो बीमार हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा भोजन और हमारा पानी और हमारी दिनचर्या। बॉडी के अंदर 70% पानी होता है, 30% में भोजन, न्यूट्रिशन, दवाइयां वगैरह होती हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम लंबे समय तक निरोग और हेल्दी रहते हैं। तो जापान के, रसिया के डॉक्टरों ने लगातार 50 साल रिसर्च किया, 20 साल रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जापान 1974 में यह पहला वाटर आयोनाइजर बनाकर तैयार करता है। और तैयार करने के बाद लगभग 20 साल इस पर क्लिनिकल ट्रायल करता है। और क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जब उन्होंने ये पाया कि इस पानी को पीने से बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज ठीक हो रही है, तब बहुत सारी जो है मेडिकल एजेंसीज ने जो है, जापान की एनेक्सिक नाम की जो कंपनी ने इस मेडिकल डिवाइस को बनाया। जब हमारा आमतौर पानी, हमारे घर का पानी, हमारे जो है फिल्टर वगैरह का पानी, इसके अंदर से जब पास होके बाहर होता है तो उसे कैंगन बोलते हैं। कैंगन एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ होता है रिटर्न टू ऑरिजिन, अपनी मूल की तरफ वापस जाना। और साथ ही जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो मूल था वो नेचर था। आज से 30 से 35 40 साल पहले हमारे पूर्वज तालाबों और कुओं का पानी पीते थे और पी के 100 साल तक जिंदा रहते थे। लेकिन ऐसा आज क्या हो गया कि हम लोग 30 से 35 40 साल तक पहुंचते पहुंचते किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और उसी बीमारी के चलते हमारी मौत हो जाती है। तो साथियों, आज बहुत ही अच्छा दिन है, और आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम लोग आज के कड़ी में चलते हैं, देखते हैं कि हाँ, आमतौर पे हम जो पानी पी रहे हैं,
ग्राउंड फ्लोर का। और मार्केट में बहुत सारे पानीज हैं जिनको हम लोग खरीद के जो है पीते, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। तो उन पानी में, इस पानी में अंतर क्या है? आज जो है हमारे परिवार को किस पानी की जरूरत है, अगर हमारे फैमिली में ये मशीन, ये डिवाइस आती है, तो हम और हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे गांव को क्या फर्क पड़ता है। तो चलते हैं साथियों, हम लोग पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या हमारे इस पानी के अंदर जो एनर्जिक नाम की कंपनी है, जो कैंगन वाटर मशीन बनाई है, क्या ये हमारे मशीन के अंदर से जो पानी पास आउट होता है, तो क्या इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। तो साथियों हम लोग चलते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले लेंगे इस पानी को। ये मार्केट का बोतल बंद पानी है, बहुत सारे मार्केट में पानी हम लोग लेते हैं, परचेज करते हैं। तो ये हमारे मार्केट का पानी था। इसी कड़ी में हम लोग, ये हमारे घर का टैप वाटर है जो ग्राउंड फ्लोर से आता है, हम लोगों ने इस पानी को भी लिया। और साथियों हम लोग ने देखा कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, या तमाम दोस्त बहुत सारी पार्टियां करते हैं, तो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। और चौथा पानी लेते हैं हम लोग, आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये डिवाइस हमारी है। और हम लोग इसका पानी लेते हैं, कैंजन वाटर। हम लोग साथियों एकदम लाइव देखेंगे, एकदम लाइव देखेंगे। ये चौथा हमारा पानी है, कैंजन वाटर। ये हम लोगों ने कैंजन वाटर लिया। अब हम लोग पहली प्रॉपर्टी क्या देखते हैं कि पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट से साथियों किन किन चीजों में पाई जाती है, हम लोग इस पर भी चर्चा कर लें। एंटीऑक्सीडेंट 3 चीजों में पाई जाती है, ताजे फल में, ताजे सब्जियों में, और हम देखेंगे कि अभी हमारी ये जो डिवाइस है, इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अब बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे सर कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, और आज हम लोग जो समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं उसको स्लो कर देता है, और हमारी लाइफ को हेल्दी और इंजॉयफुल कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की जांच के लिए हमारे पास एक लिक्विड है, फेनाप्थिलीन। ये क्या करता है, जिस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके कलर को पिंक कर देता है, और जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा वो जैसा का तैसे होगा। तो साथी हम लोग देखते हैं, ये पानी मार्केट का हमारा बोतल बंद पानी है, ये पानी टैप वाटर है, ये हमारा सॉफ्ट ड्रिंक था, और ये इस डिवाइस का कैंजन वाटर। वाह, आप लोग देखेंगे कि जैसे ही ये फेनेथिलीन कैंजन वाटर के अंदर आया, इसने तुरंत अपने कलर को चेंज कर दिया। साथियों इसका तात्पर्य आप जानते हैं, जिस चीज में जीवन होता है वो मूवमेंट करता है, और जिस चीज में जीवन नहीं होता वो मूवमेंट नहीं करता। आमतौर पे एंटीऑक्सीडेंट को मैं समझाना चाहूंगा, जैसे कि हमारे घर में कार है, बाइक्स हैं, तो जब तक हम लोग कार और बाइक में पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा, नहीं चलेगी। अब जैसे हमारा मोबाइल है, अगर हम अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल नहीं चलेगा। इसी तरह इस जो है बॉडी को चार्ज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए इस पानी की जरूरत है। हमने देखा कि ये पानी जो मार्केट का बोतल बंद पानी है, जो ब्रांड है, हम लोग जिसे बहुत अच्छा समझते हैं, बिल्कुल भी इस पानी के अंदर जीवन नहीं है, ये यथा स्थिति में बना हुआ है। दूसरा पानी हमारा मार्केट का, सॉरी, हमारा टैप वाटर है, ये भी यथा स्थिति में बना हुआ है, इसके अंदर भी कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तीसरा हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है, वो जैसे का तैसा है, और जैसे ही कैंजन वाटर फेनाप्थिलीन के संपर्क में आया तुरंत इसने पिंक कर दिया। मैंने बताया साथियों कि एंटीऑक्सीडेंट 3 चीजों में पाया जाता है, ताजे फल, सब्जी में और पानी में। तो हमने देखा कि अभी तक हम जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, यानी कि उसके अंदर जीवन नहीं है, ये हमारे केवल प्यास को बुझाता है। हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स को रिजनरेट नहीं करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता को पैदा नहीं करता है। और साथ ही जब बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी तो बहुत सारी डिसीज हमारे इस बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगी, जो आज आमतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत में लगभग
एक रिसर्च के दरमियान ये पाया गया कि भारत में 10 करोड़ जनता डायबिटीज से पीड़ित है और विदेशों में भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाने लगा। और आने वाले समय में अगर हम लोगों ने अपने खान पान दिनचर्या में बदलाव नहीं किया तो भारत आने वाले समय में कैपिटल ऑफ कैंसर होने वाला है, ऐसा रिसर्च बताता है। अब बात आती है ताजे फल की। हम कौशाम्बी रहते हैं, बहुत सारे साथी कानपुर रहते हैं, बहुत सारे साथी उन्नाव रहते हैं, बहुत सारे साथी जो है तमाम जगहों पर रहते हैं। अब हमारे यहाँ ना तो सेब होता है, ना संतरा होता है, ना अनार होता है, ना अनानास होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता। होता कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागपुर, ऐसे नासिक, बहुत सारी जगहों में। अब वहां से यहाँ तक आने में 1 सप्ताह से 10 दिन लग जाता है। और हम सारे लोगों ने वनस्पति विज्ञान में ये बात पढ़ी कि पेड़ से तोड़ने के बाद 3 से 5 घंटे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है। अब बात आती है ताजी सब्जियों की। तो साथी हम लोग गांव में रहते हैं, मंडी कहीं ना कहीं हमारे आसपास है, ताजी सब्जियां तो मिल पा रही हैं, लेकिन बताइए क्या बिना पेस्टिसाइड के, बिना डाई यूरिया पोटास फर्टिलाइजर के क्या सब्जियां तैयार होती हैं? क्या नहीं होती है? आज जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तो एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे कि जो झरने का पानी होता है उस पानी में जब फेनाइलफ्थलीन को डाला जाता है और जब गंगोत्री जी के पानी में, गंगा जी के पानी में, नदियों के पानी में फेनाइलफ्थलीन को डाला जाता है तो उसका भी कलर पिंक। ओके सर, तो हम लोग देखते हैं। अब सेकेंडली सर, जैसा कि हमारा ये पानी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये कैंजन वाटर ही है। अब ये पानी क्या है? जब ये पानी, क्योंकि कैंजन वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट रिच पानी है, जब ये पानी इस पानी के अंदर जाता है तो इसके अंदर भी जीवन पैदा कर देता है। इसने इसके अंदर भी जीवन पैदा कर दिया, इसने इसके अंदर भी जीवन पैदा कर दिया। तो यानी कि ये पानी जब इस बॉडी के अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है सर, ये बॉडी इस पानी के अंदर भी जीवन पैदा कर देगा, यानी कि बीमारी दूर दूर तक हम लोगों से कोसों दूर हो जाएगी। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश एक स्वस्थ जीवन जाएगा। और साथियों, 3DP ने संकल्प भी लिया है कि 5 साल में हमारे तमाम साथी पूरे जिले, पूरे स्टेट, पूरे विश्व, पूरे भारत में मिलकर 1 लाख परिवार को स्वस्थ बनाएंगे। और इस कड़ी में हम निरंतर जूम मीटिंग के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मेंटोर लगातार हम लोगों को इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हम, मेरे तमाम साथी जो तमाम जिलों, स्टेट, राज्यों में रह रहे हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी साथियों कि पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट रिच है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि पानी हमारा अल्कलाइन है या नहीं है। हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की ओर जा रहे हैं। तो ये साथियों हमारा अल्कलाइन चार्ट है। ये अल्कलाइन चार्ट है। क्या स्क्रीन पे आप लोग इसकी, ये चार्ट को ठीक से देख पा रहे हैं? हम लोग देखते हैं साथियों कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी चीजें लिक्विड में इस बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसका पीएच 1 से लेकर 14 होता है। 7 उसका न्यूट्रल होता है, ना तो अच्छा होता है ना खराब होता है। आज के परिवेश में अगर एक स्वस्थ जीवन जीना है तो हमारा जो पानी होना चाहिए वो 7 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि 8-9 pH। अगर 8-9 pH का पानी हम लोग पी रहे हैं, 9.5 pH का पानी पी रहे हैं, तो हम एक हेल्दी पानी पी रहे हैं, हम माइनस ORP का पानी पी रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये पानी हमारे इस बॉडी के अंदर जाएगा तो हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर हमारा पानी 7 के नीचे है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो पानी क्या है? एसिडिक है। और साथियों सारी बीमारी इस एसिड एनवायरमेंटल में पैदा हो रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं। ये बात दुनिया के ऐसे डॉक्टर और साइंटिस्ट ने कहा जिन्होंने सबसे पहले इस बात को खोजा कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है और व्यक्ति को कैंसर क्यों होता है। डॉक्टर ऑटो हर्निच वॉन बर्ग। डॉक्टर ऑटो हर्निच वॉन बर्ग ने आज से 100 साल पहले 1923 में इस बात को खोजा कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है, व्यक्ति को कैंसर क्यों होता है। और इनके खोजे गए वक्तव्य पे पूरी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने लगातार 8 साल रिसर्च किया। और जब ये पाया कि डॉक्टर ऑटो हर्निच ने जो बात कही है वो सच है, तो इनकी खोज के लिए फिजियोलॉजी में 1931 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और साथियों हम लोग इस बात जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इन्होंने साफ साफ एकदम लिखा, कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, यानी कि कैंसर जो टिश्यू होते हैं वो एसिडिक सेल्स में पाए जाते हैं, एसिडिक एनवायरमेंटल में उनका जन्म होता है। और जो हेल्दी टिश्यू होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं।
तो हम लोग देखते हैं, क्यों? क्योंकि साथियों हमारी जो बॉडी है बॉडी हमारी 80%, देखते हैं साथियों, हमारी ये बॉडी 80% अल्कलाइन होती है। हमारी ये बॉडी 80% अल्कलाइन है। बॉडी का 80% भाग अल्कलाइन होता है और 20% एसिडिक होता है। कहाँ? हमारा एस्टमक। कुछ भाग हमारे न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन पचता है उस भोजन को पचाने के लिए HCl एक्मा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हमारा पेट का पीएच होता है वो 2 pH से लेकर जो है 3.5 pH तक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो पानी है ये अल्कलाइन है या नहीं है। ये पानी हम लोगों ने लिया, मार्केट का बोतल बंद पानी। मार्केट में बहुत सारे पानी आज के इस समय उपलब्ध हैं, बहुत सारे हमारे लोग मार्केट का पानी पीते हैं। दूसरा पानी हम लोगों ने लिया टैप वाटर, जो हमारे ग्राउंड फ्लोर का पानी है। ये सॉफ्ट ड्रिंक था साथियों। और चौथा पानी हम लोग ले रहे हैं एकदम लाइव वाटर, कैंजन वाटर। इस डिवाइस से हम लोगों ने निकाला एकदम लाइव वाटर, कैंजन वाटर। ये हम लोगों ने साथियों एकदम लाइव वाटर, मशीन को स्टार्ट करके एकदम लाइव वाटर हम लोगों ने लिया, कैंजन वाटर। अब हम लोग देखते हैं कि पानी हमारा अल्कलाइन है या नहीं है। अल्कलाइनिटी की जांच के लिए हमारे पास जो लिक्विड है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर और लिटमस पेपर के माध्यम से भी हम लोग पानी की अल्कलाइनिटी की जांच कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा। और हमारी जो ब्लड की और यूरिन की जो पीएच की जांच होती है वो इससे होती है। तो अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि हमारा पानी अल्कलाइन है या नहीं। ये पानी हमारा था, हम लोगों ने इस पानी को लिया। ये पानी हमारा मार्केट का बोतल बंद पानी, जिसे हम लोग बहुत अच्छा ब्रांड समझते हैं। सेकंड का पानी हमारा है ये टैप वाटर, जो ग्राउंड फ्लोर से निकलता है, हमारा है ग्राउंड का पानी। तीसरा पानी जो पार्टी में चार चांद लगाता है, जिसे हम लोग समझते हैं कि अगर पार्टी में ये नहीं होगा भैया तो पार्टी फीकी हो जाएगी, ये है हमारा पानी। और चौथा पानी है अभी आप लोगों के आंखों के सामने निकाला गया लाइव वाटर, कैंजन वाटर। वाओ, इट इज अमेजिंग, इट इज मैरेकल। इसके बारे में इसके बारे में कुछ कहना ही, अब क्या बताए, कोई वर्ड ही नहीं है इसके बारे में कि हम लोग इस पानी को क्या बोले। हमारा पीएच चार्ट है, अब हम लोग देखते हैं। ये हमारा जो पानी है, ये हमारा जो पानी है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे पीएच चार्ट है, लगभग 4 से 5 pH का पानी। और इस बुक के माध्यम से हम लोग देखते हैं 4 से 5 pH का पानी। ये था मार्केट का बोतल बंद पानी। सेकंड पानी हमारा टैप वाटर है, स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पीएच चार्ट हमारा है 6 pH। और तीसरा पानी जो बहुत ही चहेता है, कहाँ है? 2 pH से 2.5 pH। साथियों आप लोग जानते हैं इसका जो पैरामीटर होता है वो सेम हार्पिक के पैरामीटर के बराबर होता है। हार्पिक यानी कि टॉयलेट क्लीनर। तो कहीं ना कहीं हम, आप और हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार जाने अनजाने रूप में इस टॉयलेट क्लीनर को अपने इस बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। और आप जानते हैं जब टॉयलेट क्लीनर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा। और चौथा पानी है जिसके बारे में कुछ वर्ड ही नहीं है, दिस इज मेराइकल। 9 से 9.5 pH का पानी, दुनिया का सबसे अच्छा पानी। साथियों हम गंगोत्री जी नहीं जा सकते, हम मुंजा वैली नहीं जा सकते, हम जो है आबे जमजम नहीं जा सकते, लेकिन इस डिवाइस को अपने घर तो। अब देखते हैं कि ये पानी बॉडी में काम कैसे करता है। अब ये बीमार है, ये मिस्टर ए बीमार है, मिस्टर बी बीमार है, मिस्टर सी बीमार है, और मिस्टर डी तो हेल्दी है ना, कैंजन वाटर पी रहे हैं। तो इन्होंने इन लोगों को सजेस्ट किया कि अगर मेरे समकक्ष तुम्हें पहुंचना है तो अपने घर कैंजन वाटर लाना पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि यार कैसे कैंजन वाटर, हमको विश्वास नहीं है। तो कहे रुको अभी दिखाते हैं। ये कैंजन वाटर इन लोगों के बॉडी में हम लोगों ने पिलाया, इनको भी पिला दिया कैंजन वाटर। ये चेंज हो गया, ये तो मान गए। अब मिस्टर बी के पास आते हैं, इनको भी हम लोगों ने कैंजन वाटर पिलाया, ये भी मान गए कि हाँ भाई ये पानी मुझे चाहिए। अब ये व्यक्ति है मिस्टर सी, ये बहुत जिद्दी हैं।
ये कहते हैं कि तुम मेरे अस्तित्व को इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं पीते, कभी कदार बॉडी वगैरह में। सत्यम जी के यहाँ दिल्ली पहुंचे, जबरदस्ती एक आध घूंट पिला देते हैं, तो भैया एक आध घूंट को देख लीजिए। एक घूंट इनको पिलाया, एक घूंट बी को पिलाया, एक घूंट मिस्टर जो है सी को भी पिला दिया। अब साथियों जान लीजिए कि एक एक घूंट इस सॉफ्ट ड्रिंक ने क्या किया, आपको कहाँ पहुंचा दिया, 5 PM। हम लोग आगे की कड़ी में चलते हैं कि पानी हमारा माइक्रो क्लस्टर है या नहीं है। दैट हम लोग कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। और हम लोग लेते हैं जीरा, अक्सर हमारे घर के किचन में, सब्जियों में और बहुत सारी चीजों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोगों ने ये लिया जीरा, और इस जीरे को हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारी बॉडी की क्या है, कोशिका है। क्योंकि पूरी बॉडी लाखों करोड़ों, मिनिमम 37 लाख ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर हमारी ये बॉडी बनी है। तो हम लोग कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये जीरा था ये हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं। अब अगर हमारा पानी माइक्रो क्लस्टर होगा तो ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे जीरे के अंदर तेजी से हाइड्रेट कर जाएगा, अदर पानी की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा। और अगर हमारा पानी माइक्रो क्लस्टर नहीं होगा तो जैसे कि तैसा होगा। तो हम लोग देखते हैं लाइव, ये पानी हमारा मार्केट का बोतल बंद पानी है, ये बोतल बंद पानी है मार्केट का। हम लोगों ने इस पानी को पिया, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, हमने इसको पिया। और हम लोग अब जो है, ये हमारे पास कैंजन वाटर है, ये कैंजन वाटर है। अब हम लोग जो है लाइव पीते हैं, देखते हैं कि ये पानी हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट लाता है। हम लोगों ने ये लाइव लिया, ये लाइव, वाह, चमत्कारिक, इट इज मेराइकल। साथियों ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप लोगों ने देखा जीरा जैसे का तैसा है, जीरा काफी बड़ा है, खुली आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन क्या हमारी कोशिकाएं बिना माइक्रोस्कोप यंत्र के हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो साथियों ये हमें अब खुद सोचना है, और आज इस लाइव वेबिनार में जुड़े तमाम उन साथियों को ये सोचना है कि अगर एक हेल्दी जीवन जीना है तो क्यों जरूरी है ये केंगन। इसलिए जरूरी है कि ये रिजल्ट आपके सामने है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये पानी जैसे का तैसा है, बिल्कुल जीरे के अंदर नहीं जा पा रहा है। और वहीं कैंजन जैसे ही हम लोगों ने इस ग्लास के अंदर कैंजन को डाला, ये तुरंत बॉडी के अंदर घुसा, और घुस के उसके कलर को तोड़कर बाहर कर दिया। ये बीमारियों को भी अपना हमारे बॉडी से, आपके बॉडी से नहीं रहने देता। हम किसी बीमारी का दावा नहीं कर रहे हैं, हम इस जो है लाइव वेबिनार के माध्यम से किसी बीमारी, साथियों जब वजह नहीं रहेगी तो बीमारी नहीं रहेगी ना। आज हम बीमार क्यों है? हम बहुत सारे दाल चावल सब्जी फल वगैरह खा रहे हैं, उनके टॉक्सिन हमारे कोशिकाओं के अंदर इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, पूरे जहर हमारी कोशिकाओं में जाके अपना घर बना ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके अपना घर बना ले रहे हैं। और उस घर, उन दुश्मनों को जो इस बॉडी के अंदर घुसे हुए हैं, जो बीमार बना रहे हैं, ये पानी लड़कर निकाल ही नहीं पा रहा है। लेकिन केंगन इतना ताकतवर है, ये तुरंत जो है घुसा बॉडी के अंदर और युद्ध चला, और उसमें तुरंत उनको जो मार के कूट के बाहर कर दिया। ये आपके सामने है। कैसे नहीं हेल्दी रहेंगे आप? हमें बीमार कौन बना रहा? टॉक्सिन, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स एक उत्तेजक कोशिकाएं होती हैं जो दूसरी कोशिकाओं से युग्म बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बना पाते। तो क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, जिससे डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर जन्म ले रही हैं। और ये कैंजन कैंजन बिल्कुल भी ऐसे दुश्मनों को इस शरीर के रूपी घर के रहने ही नहीं दे रहा है। जब दुश्मन घर के अंदर नहीं रहेंगे, टॉक्सिन नहीं रहेंगे, तो हम कैसे बीमार होंगे? हम हेल्दी जीवन हमारे इस चमत्कारिक, मैं तो इसे चमत्कारिक डिवाइस कहता हूं क्योंकि इसने मेरे मेरे परिवार में के जीवन को बदला। तो 70% पानी है, मेरे माध्यम से अगर आपने पानी पिया तो आपकी बॉडी 70% ठीक हो गई। 30% भी तो अभी है जिसमें दाल चावल सब्जी फल वगैरह हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसान, सत्यम जी वाला वीडियो थोड़ा सा ऑन करिए, पहले वो वीडियो ऑन करिए, तब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा पेस्टिसाइड वाला। और किसान क्या करते हैं कि अपने खेतों में पेस्टिसाइड के छिड़काव करते हैं।
कीटनाशक के छिड़काव से मिट्टी में इतने जहरीले रसायन मिल चुके हैं कि अनाज का हर दाना जहरीला है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार खेतों में छिड़क दिए जाने के बाद ये जहर 100 साल तक नष्ट नहीं होते। वाला 60 रुपए लो, 70 वाला 60 रुपए लो, 40 रुपए लो, 40 रुपए लो, 40 रुपए लो। आप फलों और सब्जियों को चाहे जितना धो लें, जहर आपके पेट में पहुंच ही जाएगा। और आपके शरीर में समाकर आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देगा। दिल्ली के डॉक्टर बीडी बनर्जी इन जहरीले कीटनाशकों पर 2 दशकों से भी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। किसान ने किसी भी पेस्टिसाइड का यूज किया, उसने तो अपने फायदे के लिए, क्रॉप को बचाने के लिए, उसको नहीं पता है कि ये जो दवाई वो डाल रहा है वो आज चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, कितने सालों में खत्म होगा। जनरली इसका हाफ लाइफ जो होता है, इट इज समथिंग बिटवीन 50 इयर्स टू 150 इयर्स। जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव से फसल अच्छी होती है ऐसी बात नहीं है। हाँ, इन फसलों में लगे कीड़े मर जाते हैं और कीड़ों को मारने के बाद ये जहर अनाज के दानों, सब्जियों या फलों में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाता है, जो आसानी से हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में आ जाता है। कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड्स, इनमें जो जहर कीटों के नाश के लिए मिलाया गया वो पहले हवा में घुला, हवा के जरिए पहुंचने लगा गांव के लोगों की सांस में, अनाज और फलों के जरिए वो पहुंच गया खाने वालों के जिस्म में, और पानी के जरिए हमारी नसों में पहुंचकर हमारे लहू के साथ रगों में दौड़ने लगा। किसानों तक को पता नहीं था कि वो जहर के व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। यह बाजार में जहर के व्यापारियों की ताकत थी कि जहर आसानी से हमारी नस नस में घुलता चला गया। फसलों में या सब्जियों में छिड़काव किए जाने वाले जहर इतने असरदार होते हैं कि धोने और उबालने के बाद भी ये हमारे खाने में मौजूद होते हैं। हमारे जमाने में जो खाना बनाते थे हम, उसमें बहुत मिठास होती थी, सुगंध होती थी खाने में। थैंक यू सत्यम जी। साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये जो पेस्टिसाइड है ये हमारे जीवन पे, हमारे इस बॉडी पे क्या प्रभाव डाल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में कैंजन के अलावा किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में, किसी भी ऐसे वस्तु में, तत्व में वो पावर नहीं है कि आपके सब्जी के अंदर से पेस्टिसाइड को रिमूव कर पाए। बहुत सारे लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, भाई आप कैसे करोगे, कितनी मात्रा में डालोगे, कब कब डालोगे, कैसे डालोगे। हर चीज का तो एक पैमाना है ना, हर चीज का तो एक माप होता है कि इतने प्रतिशत जाना चाहिए। अगर ज्यादा आपने डाला तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारी को आप खुद निमंत्रण देंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? हमारे पास तो ऑप्शन है ना। ये हमारे सामने एक मेडिकल डिवाइस आ गई है ना, जो लगभग दुनिया के 6,500 डॉक्टरों ने अप्रूव किया है। तो हम लोग लाइव भी देखेंगे। अभी सत्यम जी ने वीडियो के माध्यम से दिखाया, अब हम लोग लाइव देखते हैं। साथियों, ये हमारे पास 2 बाउल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर कैंजन, और ये हमारा जो है नॉर्मल वाटर। अब हम लोग लेते हैं कुछ सब्जियां। सब्जियां क्या है? एक हमने टमाटर लिया, कुछ हमने प्याज के जो है टुकड़े लिए, कुछ हमने जो है बैगन्स के टुकड़े लिए, ये बैगन है हमारे पास, ब्रिंजल। कुछ हमने जो है लेडी फिंगर लिया, अर्थात हम लोगों ने जो है भिंडी लिया।
और हमारे पास चिली भी है, मिर्च भी है, ये भी हमारे पास है। अब हम लोगों ने, ये नॉर्मल ग्लास है हमारा, इसमें हम लोगों ने टमाटो लिया, ऑनियन लिया, ब्रिंजल लिया, लेडी फिंगर्स भी हमारे पास हैं, और ये हमारे पास है मिर्च भी है, ग्रीन चिल्ली। अब लोगों ने इसके अंदर भी डाला, ये डाला हम लोगों ने। अब हम लोग ये टैप वाटर लेते हैं, ये हमारा टैप वाटर है, जो ये हमारा नॉर्मल पानी है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक लेबल लगा हुआ है, ये नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी को हम लोगों ने वेजिटेबल्स में डाले। अब हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग वाटर, ये हमारी कैंजन मशीन है, अब हम लोग इससे स्ट्रॉन्ग वाटर निकालते हैं लाइव आप लोगों की आंखों के सामने, कि हम लोग देखते हैं कि ये पानी, ये हमारा हमारी मशीन है। ये मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग ये लाइव वाटर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर। ये हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वाटर लिया, ये आप सभी साथियों के सामने, ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर है और ये हमारा नॉर्मल वाटर है। अब हम लोग इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। साथी, बहुत सारे साथी हमारे इससे पहले भी जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे प्रेजेंटेशन लोगों ने दिए, जैसा कि सारे साथियों ने बताया कि भाई जब हमारी घर की माताएं और बहनें सुबह, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद भोजन तैयार करते हैं, तो जब नहाने के लिए बाथरूम में जाए तो सब्जियां वगैरह काट के 5 से 10 मिनट इसमें डाल दें। अब हम लोग 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। ये हमारा कैंजन वाटर स्ट्रॉन्ग वाटर है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग वाटर है हमारा, और ये नॉर्मल वाटर है। कुछ देर के लिए हम इसे रख देते हैं। साथियों, अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल और देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय शादियों का मौसम है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे शादी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह, जब हम लोग शादियों में जाते हैं तो ढेर सारी चीजें हम लोग खाते हैं, तो उससे बहुत सारी ऑयली पदार्थ हम लोगों के बॉडी के अंदर जाती है। और ये हम लोग उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं कि ये पानी जो है बिल्कुल भी ऑयल को, फैटी को और चीजों को हमारे बॉडी के अंदर भी नहीं रहने दिया। ये मस्टर्ड ऑयल में मैंने इसलिए डाल रखा है कि ताकि जो है आसानी रहे डेमो दिखाने में, और कहीं जाते हैं तो हमारे किड वगैरह में ना गिरे। तो ये मस्टर्ड ऑयल ही है, सरसों का तेल है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग दावत वगैरह में जाते हैं, मार्केट में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह खाते हैं, तो जो ऑयली चीज जो उसमें चीज होती है और जाके आपके अंदर चिपक जाती है, हाथों के अंदर जब जाके चिपक जाती है, तो जब टूल्स कहते हैं, तो सुबह जब जाते हैं वॉशरूम जाते हैं तो बहुत दम लगाते हैं, और कई कई घंटों तक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे टूल करना है कि इस मशीन को स्टार्ट करना है, और सुबह सुबह 1 सप्ताह, बहुत सारे साथियों ने आगे भी एक्सप्लेन किया, इस मशीन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद इसका स्ट्रॉन्ग वाटर ऐसे तमाम साथियों को जो टूल्स को की दिक्कत से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, उनको पिला देना है। वाह, देख रहे हैं आप लोग इसका रिजल्ट, किसने क्या किया, पूरी तरह से डाइवर्ट दिया, पूरी तरह से तेल को मिटा। हमारे लिए नॉर्मल पानी है, कौन सा है, और पानी में वो पोटेंशियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेलिक्यूल्स ज्यादा होता है ना। पानी की जो डेंसिटी होती है वो तेल की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो तेल हल्का होता है, तेल या तो ऊपर आ जाता है या तो नीचे आ जाता है। और इस पानी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं, इस पानी के अंदर वो माइक्रो क्लस्टर नहीं है, इस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। क्योंकि और ये पानी क्या करता है, या तो तेल ऊपर या तो नीचे। ये जब हम लोग इस पानी को पीते हैं तो ये हमारी आंतों पे, हमारे लीवर पर भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, बस ऐसे गया और ऐसे निकल गया। लेकिन ये पानी, ये हमारी आंतों के अंदर जो भी चिकनाई होती है, जो हमारे मल जमे होते हैं, जो पेट को क्लीन नहीं कर पाते हैं, उनको पूरी तरह से, जैसे इसने क्या किया, कहते हैं कि कैसे। तो साथियों देखिए, ये ग्लास है, इसकी तमाम दीवारों पे आप देख रहे हैं कि ऑयली हो चुका है। अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, ये भी स्ट्रॉन्ग वाटर है। जब ये इसके अंदर जाता है तो आप देखिए
जब इसने क्या किया कि इस ग्लास के दीवारों को बात आती है सब्जी की, सब्जियों की, तो हम लोग देखते हैं कि सब्जियां हमारी जो अभी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वाटर से धुला था उनकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये हम लोगों ने, हमारा ये स्ट्रॉन्ग वाटर है, इसका लेबल लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग वाटर हमारा है, और ये नॉर्मल वाटर है, ये हमारा नॉर्मल वाटर है। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जियों के अंदर जो पेस्टिसाइड थे वीडियो पॉज वो हो गया से पेस्टिस फिर। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, ये हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर से धुली गई सब्जी थी साथियों। ये हम लोगों ने जो है स्ट्रॉन्ग वाटर से जो धुला था उसको निकाला, इस पानी को। ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाटर था और ये हमारा नॉर्मल वाटर है। रिजल्ट साफ है और एकदम सामने है सर। ये पानी, ये आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग वाटर से धुला गया और ये नॉर्मल वाटर से। अब आप सपोज करिए कि एक टमाटर, थोड़ी सी भिंडियां, थोड़े से बैगन और दो थोड़े से प्याज में अगर इतना पेस्टिसाइड है, तो हम लोग ढेर सारी जो है 1 किलो भिंडी बनाते हैं, बैगन बनाते हैं, मूली बनाते हैं, नेनुआ बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी सब्जियां सर हम लोग मार्केट से परचेज करके लाते हैं और अपने खुद अपने परिवार को खिलाते हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने रूप में, या तो एक तरीके से मजबूरी कह लिया जाए, हम पेस्टिसाइड को इस बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, इस कोशिकाओं के अंदर डाल रहे हैं। और सर कैंजन के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है पूरी दुनिया में जो आपके सब्जियों से पेस्टिसाइड को रिमूव कर दे। रिजल्ट सुना और तमाम साथियों को जो है इसमें जोड़ा है आज के इस लाइव वेबिनार में। आप तमाम साथियों का रवि सागर कौशाम्बी की तरफ से तहे दिल से बारंबार साधुवाद, नमस्ते, प्रणाम। और हम लोग आगे की कड़ी में मैं फिर जो है देना चाहूँ